नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बात करेंगे आज हम ड्रोन उड़ाने के क्या नियम हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं। चलिए जानते हैं। ड्रोन सबसे पहले किसे कहते हैं। तो ड्रोन मानव रहित विमान और विमान के लिए एक आम शब्दावली है जिसका उद्देश्य बोर्ड पर यानी ड्रोन पर बिना किसी पायलट के संचालित करना है। एक विमान और उससे जुड़े तत्व जो बिना किसी पायलट के बोर्ड पर संचालित होते हैं मानव रहित विमान प्रणाली कहलाते हैं। ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021 क्या है। तो ड्रोन नियम 2021 मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 12 मार्च 2021 को जारी की जगह लेगा। इसका उद्देश्य अधिक प्रकार के मानव रहित विमान परिचालन परिदृश्यों को सक्षम करना, मानव रहित विमान उद्योग के लिए अनुपालन में आसानी को बढ़ाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नियम के प्रमुख प्रावधान। नियम किस प्रकार लागू होंगे। तो भारत में ड्रोन का निर्यात, आयात, निर्माण, व्यापार, पेटेंट, संचालन, स्थानांतरण या रखरखाव करने वाला या रखने वाला व्यक्ति को लागू होंगे। सभी ड्रोन जो भारत में कुछ समय के लिए संचालित किए जा रहे हैं उन पर लागू होंगे। यह नियम नौसेना, सेना या वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोनों पर लागू नहीं होंगे, यानी कि जो भी सुरक्षा पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर लागू नहीं होंगे। ड्रोन के प्राधिकरण के लिए पात्रता शर्तें। निम्नलिखित प्राकृतिक व्यक्ति दुरुस्त फ्लाइट लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। आयु 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। एक अनधिकृत दुरुस्त फ्लाइट परीक्षण संगठन से दुरुस्त फ्लाइट लाइसेंस के लागू वर्ग के लिए महानिदेशक द्वारा निर्धारित परीक्षण पूरा कर लिया हो। ड्रोन उड़ाने के लिए कब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। संचालन करने वाले व्यक्ति के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी यदि ड्रोन एक नैनो ड्रोन है, यदि ड्रोन गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक माइक्रो ड्रोन है। ऐसे ड्रोन का संचालन करने वाले अनुसंधान और विकास संगठन यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको ड्रोन का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ड्रोन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो ड्रोन पेलोड सहित अधिकतम संपूर्ण भार पर आधारित होते हैं, जैसे नैनो ड्रोन 250 ग्राम से कम या बराबर, माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से 2 किलो तक, स्मॉल ड्रोन 2 किलो से 25 किलो तक, मीडियम ड्रोन 25 किलो से 150 किलो तक या लार्ज ड्रोन 150 किलो से अधिक। तो नैनो ड्रोन के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, हमने पीछे जाना इसे। अब ड्रोन का पंजीकरण। तो ड्रोन ऑपरेटरों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपेक्षित विवरण प्रदान करके ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि UID उत्पन्न करनी होगी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित और मापनीय प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है जो ड्रोन प्रौद्योगिकी ढांचे का समर्थन करता है। जैसे कि कोई टेक ऑफ यानी कि जब तक अनुमति नहीं कोई टेक ऑफ यानी कि उड़ान नहीं होगी। उड़ान अनुमतियों को डिजिटल रूप से सक्षम करने और मानव रहित विमान संचालन और यातायात के कुशलतापूर्वक प्रतिबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रोन संचालन क्षेत्र। केंद्र सरकार डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कर सकती है। भारत के पूरे हवाई क्षेत्र को रेड, येलो और ग्रीन जोन में अलग करने वाले ड्रोन ऑपरेशन के लिए एक एयर स्पेस मैप। हरा क्षेत्र, पीला क्षेत्र या येलो जोन, लाल क्षेत्र या रेड जोन में बांटा जाएगा। हरा क्षेत्र क्या है। तो ज़मीन से 400 फीट यानी 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी वर्टिकल डिस्टेंस तक ज़मीन से हवाई क्षेत्र, जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि यानी पेरीमीटर से 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी यानी लैटरल डिस्टेंस के बीच स्थित क्षेत्र में ज़मीन से 200 फीट मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी वर्टिकल डिस्टेंस तक हवाई क्षेत्र, ये सब हरा क्षेत्र के अंदर आएगा। पीला क्षेत्र या येलो जोन कहाँ होगा। तो भारत के भूमि क्षेत्रों या प्रादेशिक जल के ऊपर परिभाषित आयामों का नियंत्रण हवाई क्षेत्र जिसके भीतर ड्रोन संचालन प्रतिबंधित है और इसके लिए संबंधित वायु यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी। बात करें लाल क्षेत्र या रेड जोन की। तो परिभाषित आयामों का हवाई क्षेत्र भारत के भूमि क्षेत्रों या क्षेत्रीय जल के ऊपर या भारत के क्षेत्रीय जल से परे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थापना या अधिसूचित बंदरगाह सीमा जिसके भीतर ड्रोन संचालन की अनुमति केवल
असाधारण परिस्थितियों में ही होगी जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के रेड या येलो जोन में ड्रोन का संचालन नहीं करेगा। ये अतिरिक्त जानकारी है। एक निर्दिष्ट ग्रीन जोन में जमीन स्तर से 400 फीट के ऊपर हवाई क्षेत्र में और एक परिचालन हवाई अड्डे के परिधि से 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के पार्श्व दूरी के बीच स्थित क्षेत्र में जमीनी स्तर से 200 फीट से ऊपर के हवाई क्षेत्र में पीले क्षेत्र के प्रावधान लागू होंगे। राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या कानून प्रवर्तन एजेंसी एक समय में 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित नहीं कर सकती है, यानी कि अस्थायी घोषित नहीं कर पाएगी। टेम्परली बस उसे 48 घंटों तक ही घोषित किया जा सकता है किसी जगह को रेड जोन में। घोषणा एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष के पद से नीचे का न हो। अनुसंधान और विकास के लिए ड्रोन संचालन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो निम्नलिखित व्यक्ति को ड्रोन संचालन के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और दूरस्थ फ्लाइट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत या मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान, उद्योग और आंतरिक व्यापार के बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, कोई भी ड्रोन निर्माता जिसके पास माल और सेवा का पहचान संख्या हो। लेकिन इस तरह के ड्रोन ऑपरेशनल ग्रीन जोन के भीतर और उस व्यक्ति के परिसर के भीतर जहां ऐसे अनुसंधान और विकास किया जा रहा है या ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में ग्रीन जोन में एक खुले क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। ड्रोन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। अधिकतम 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन के मामले में विमान नियम 1937 के प्रावधान लागू होंगे। ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृतियां समाप्त, यानी कि किन किन चीज़ों के लिए स्वीकृतियां समाप्त कर गई हैं? तो अद्वितीय प्राधिकरण संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन ऑपरेटर परमिट की स्वीकृति, अनुसंधान और विकास संगठन का प्राधिकरण, छात्र दुरुस्त पायलट लाइसेंस, दुरुस्त पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण, ड्रोन पोर्ट प्राधिकरण आदि, इन सबों को समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में नो परमिट नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकन, जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित भी किया जाएगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद और उसके द्वारा अधिकृत प्रमाणन संस्थाओं को प्रत्योजित उड़ान योग्यता प्रमाण जारी करना। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।